नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक सुनसान रात में घने जंगल के बीच एक ट्रक चालक अपने वाहन को तेजी से चला रहा है। अचानक ट्रक में अजीब झटके लगते हैं, ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं और सामने एक रहस्यमय महिला की आकृति प्रकट होती है। लाल साड़ी, जलती हुई आंखें और बिखरे बालों वाली यह महिला एक प्राचीन श्राप का प्रतीक है जो चालक का पीछा कर रही है। क्या वह चालक इस श्राप से मुक्ति पा सकेगा या यह सिर्फ एक नई शुरुआत होगी? आइए इस भयावह कहानी में हमारे साथ शामिल हों, जहां हर मोड़ पर डर और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी राम किशोर सिंह जी की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम राम किशोर सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे परिवार की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। सुबह खेतों में मेहनत, दोपहर में गांव की चौपाल पर चर्चा और रात होते ही अपने अपने घरों में सुकून की नींद। लेकिन मेरे लिए यह सुकून कभी मयस्सर नहीं हुआ। मेरी जिंदगी सड़कों पर कटती थी, कभी माल ढोते हुए, कभी अजनबियों को सुनसान रास्तों पर छोड़ते हुए और कभी कभी उन अंधेरों से होकर गुजरते हुए जिनमें छुपे रहस्य इंसानों की समझ से परे होते हैं। उस रात भी ऐसा ही था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो। मेरी ट्रक की हेडलाइट्स बस सड़क के कुछ मीटर आगे तक का ही रास्ता दिखा पा रही थी, बाकी सब कुछ घोर अंधेरे में डूबा हुआ था। वह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था। यह काली नदी के किनारे से होकर गुजरता था, जिसे गांव वाले हमेशा मनहूस मानते थे। लोगों का कहना था कि यहाँ कई बरसों से अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। कई बार राहगीरों ने सड़क किनारे किसी औरत की परछाई देखी थी जो अचानक गायब हो जाती थी। कुछ ने बताया था कि उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, लेकिन जब वे आसपास देखने गए तो वहां कुछ भी नहीं था। बस बहती हुई नदी, दूर दूर तक फैले घने पेड़ और एक अजीब सी सिहरन पैदा करने वाली हवा। मुझे इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उस रात मेरे दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे उस सड़क पर बढ़ने लगा तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे साथ कोई और भी है। ट्रक का इंजन सामान्य तरीके से गड़गड़ाहट कर रहा था, लेकिन उसके अलावा सब कुछ असहज रूप से शांत था। उस रास्ते पर न कोई और गाड़ी थी, न कोई और इंसान दिख रहा था। बस मैं था, मेरा ट्रक था और वह घना अंधेरा जो हर बीतते सेकंड के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। मुझे अचानक अपनी माँ की बात याद आई। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा था, राम किशोर, रात के समय कभी भी उस रास्ते पर मत जाना। वहां कुछ अनदेखी शक्तियां हैं जो इंसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार रहती हैं। मैंने हंसकर उनकी बात को टाल दिया था, लेकिन आज उनकी कही बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स जब सड़क पर पड़ रही थीं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां कुछ हलचल है। सड़क के किनारे पेड़ वैसे ही खड़े थे, लेकिन उनकी छायाएं कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थीं। कभी कभी हवा का झोंका आता तो ऐसा लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रेडियो से एक अजीब सी स्थिर ध्वनि, स्टैटिक नॉइज आ रही थी। ना कोई संगीत था, ना कोई गाना, बस एक सिहरन पैदा करने वाली गूंज। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया और सड़क पर ध्यान लगाने की कोशिश की। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजने का इशारा कर रही थी। ये वही समय था जब कहा जाता था कि इस रास्ते पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जकड़े हुए थे, लेकिन मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। अचानक मुझे अपने दाईं ओर हल्की सी हलचल महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस एक खाली सड़क और दूर तक फैली हुई काली रात। लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी।
लाल साड़ी पहने हुए, सिर झुकाए हुए, अपने लंबे उलझे हुए बालों से चेहरा ढंके हुए। मैंने अचानक ब्रेक लगाया। ट्रक के टायर जमीन से घिसने लगे और धूल का एक बड़ा गुब्बार उठा। मेरी सांसें अटक गईं। यह कौन थी? और यहां इस सुनसान सड़क पर इतनी रात को क्या कर रही थी? मैंने हड़बड़ाते हुए हॉर्न बजाया, लेकिन वह औरत जरा भी नहीं हिली। उसने अपना सिर नहीं उठाया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वैसे ही खड़ी थी, स्थिर, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति हो। मेरी उंगलियां अब स्टीयरिंग पर जम चुकी थीं। मेरा मन कह रहा था कि ट्रक को बैक गियर में डालो और जितनी तेजी से हो सके यहां से भाग जाओ, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि शायद यह कोई आम इंसान हो जिसे मदद की जरूरत हो। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत जुटाकर जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने अपनी हेडलाइट्स की रोशनी को और तेज किया। जैसे ही रोशनी उसकी तरफ पड़ी, उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाना शुरू किया। मेरी रूह कांप उठी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि वह अंधेरे में भी चमक रही थी। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा वह किसी भी पल मेरे सीने से बाहर आ जाएगी। और फिर वह मुस्कुराई, एक चुड़ैल की मुस्कान। ट्रक की हेडलाइट्स उस लाल साड़ी पहने औरत पर पड़ी हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिली। उसकी स्थिरता, उसकी खामोशी और सबसे ज्यादा उसकी आंखें, उन आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे शरीर में एक ठंडा डर भर रहा था। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। न जाने क्यों मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को जकड़ चुके थे, लेकिन मेरी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा मेरी छाती से बाहर छलक पड़ेंगी। हवा अब और भी तेज हो गई थी। ट्रक के शीशे हिलने लगे और बाहर पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग चुका हो। मेरे कानों में मेरी मां की बातें गूंजने लगीं। राम, किशोर, रात के समय कभी भी उस रास्ते पर मत जाना। वहां कुछ अनदेखी शक्तियां हैं जो इंसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन वह औरत, वह अब भी वहीं खड़ी थी, बिना हिले डुले, जैसे कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी हो। तो कौन हो तुम? मैंने एक बार फिर हिम्मत करके जोर से पूछा, लेकिन इस बार मेरी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। कोई जवाब नहीं। अचानक मैंने गौर किया कि उसकी परछाई सड़क पर नहीं पड़ रही थी। ट्रक की रोशनी उसके ठीक सामने थी, लेकिन जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ गियर की ओर बढ़ाया ताकि ट्रक को बैक गियर में डाल सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, ट्रक का इंजन खुद ब खुद एकदम शांत पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती रोक दिया हो। मैंने घबराकर इग्निशन ऑन करने की कोशिश की। इंजन ने एक अजीब सी आवाज निकाली, लेकिन चालू नहीं हुआ। अब मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मेरी सांसें रुक गई। यह दस्तक सामने वाली खिड़की पर थी, यानी ड्राइवर साइड की खिड़की पर, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाकर देखा, लेकिन मेरी आंखें बाहर के अंधेरे को ही देख पा रही थीं। फिर दस्तक फिर से हुई, और इस बार इतनी जोर से कि पूरी खिड़की हिलने लगी। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी। मैंने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और शीशे से बाहर देखने की कोशिश की, और तभी मैंने उसे देखा। वह औरत अब ट्रक के ठीक सामने नहीं थी, बल्कि मेरी खिड़की के पास आ चुकी थी। लेकिन वह सीधे खड़ी नहीं थी। नहीं, उसका सिर एक अजीब कोण पर टेढ़ा था, जैसे कि उसकी गर्दन टूट चुकी हो। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और एक गहरी सांस भरी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो वह गायब हो चुकी थी। क्या यह मेरा भ्रम था? मैंने खुद से पूछा। लेकिन तभी मेरे ट्रक के शीशे पर
किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचने की आवाज निकालनी शुरू कर दी। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था, यह कोई आम औरत नहीं थी, यह चुड़ैल थी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों के सड़क से रगड़ खाने की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हवा रुक चुकी थी, जैसे पूरा जंगल दम साधे खड़ा हो। मैं अभी तक उस रहस्यमयी दस्तक और खरोंच की आवाज से उभर नहीं पाया था, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाला और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। मेरा इरादा सिर्फ एक था, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ट्रक ने कुछ दूरी तय की, मेरी नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह लाल साड़ी में थी, उसके उलझे बिखरे हुए बाल उसकी पहचान को छिपा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरी आत्मा को भेद रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ अपने आप स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ने लगे। मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। यह वही औरत थी जिसे मैंने कुछ ही देर पहले ट्रक के सामने देखा था। नहीं, यह मुमकिन नहीं, मैंने खुद से बुदबुदाया। लेकिन कुछ सेकंड पहले जो औरत मेरी खिड़की पर दस्तक दे रही थी, वही अब दोबारा मेरे सामने खड़ी थी। वह अब इतनी दूर सड़क के बीच कैसे पहुंच गई? मैंने ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं की। मैंने फैसला किया कि मैं उसे नजरअंदाज कर दूं और सीधे आगे बढ़ जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरा ट्रक अचानक झटके खाने लगा। इंजन लड़खड़ाने लगा। मैंने घबरा कर क्लच दबाया और एक्सीलरेटर पर जोर दिया, लेकिन ट्रक की गति धीमी होती गई। और तभी वह औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान वो कोई आम मुस्कान नहीं थी, वह एक ऐसी भयावह हंसी थी जिससे मेरी आत्मा कांप उठी। उसके होंठ अजीब तरह से फैलने लगे, मानो उसकी त्वचा खींच रही हो। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर वह चलने लगी। नहीं, वह चल नहीं रही थी, वह हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और वह बिना किसी हलचल के मेरी ओर बढ़ रही थी। अब मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को स्टार्ट रखने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। औरत अब ट्रक के ठीक सामने थी। भगवान बचाओ, मैंने जोर से चिल्लाया। तभी उसकी आंखें लाल हो गईं, गहरी, चमकती हुई लाल, और फिर एक झटके में वह गायब हो गई। लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अगले ही पलपान मेरे ट्रक के बोनट पर कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने कांपते हाथों से बाहर झांक कर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अब मेरे ट्रक के बोनट पर बैठी थी, मुझे घूरते हुए, अपनी डरावनी, लंबी, सड़ी हुई मुस्कान के साथ। मेरी सांसें रुकने लगीं। ट्रक के बोनट पर बैठी वह भयानक औरत मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ठंडी, बेरहम रोशनी, जिससे मैं खुद को छुड़ाने की लाख कोशिशों के बावजूद बच नहीं पा रहा था। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब वह मुस्कान और भी भयानक हो गई थी। उसके होंठ मानो हड्डियों तक खींच गए थे और उसके पीले बड़े बड़े दांत हल्के हल्के चमक रहे थे। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, पर मैंने खुद को किसी तरह संभाला और झट से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन जोर लगाने के बावजूद चालू नहीं हुआ। अब मेरी नजर उस पर पड़ी जो अभी भी बोनट पर बैठी थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे झुक रही थी। वह सीधे मेरी ओर देख रही थी, जैसे मेरे भीतर कुछ टटोल रही हो। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर से सारी ऊर्जा खत्म हो रही है। मेरी आंखें भारी होने लगीं, दिमाग सुन्न पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चेतना खो रहा हूं, जैसे मेरी आत्मा को कोई बाहर खींच रहा हो। नहीं, मैंने खुद को झकझोरा और तभी रात अब
पूरी तरह अपने डरावने रूप में आ चुकी थी। घड़ी रात के 2 बजे का वक्त दिखा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई शापित घड़ी हो जिसमें वक्त ठहर चुका हो। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स उस वीरान सड़क को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगे केवल धुंध और स्याह अंधेरा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने सड़े गले फूलों की या किसी निर्जीव चीज की जो धीरे धीरे गल रही हो। मैंने ट्रक का इंजन बंद कर दिया और एक पल के लिए उस घने सन्नाटे को महसूस करने लगा। मेरी सांसें थम गईं। तभी कहीं दूर से आती एक अजीब सरसराहट की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, मानो कोई सूखी घास पर धीरे धीरे कदम रखकर आगे बढ़ रहा हो। खर्र रर खर्र। यह कोई जानवर नहीं हो सकता था, क्योंकि चाल बहुत सधी हुई थी, मानो कोई इंसान हो, मगर उसका चलना पूरी तरह सामान्य नहीं था। मेरे गले में कुछ अटकने लगा। मैंने शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ अंधकार और धुंध थी, कोई हलचल नहीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन ठीक उसी पल ट्रक की छत से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। आवाज अब धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई ट्रक की छत पर धीरे धीरे रेंग रहा हो। अंदर बैठे बैठे ही मेरी नजरें ऊपर टिक गईं, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक छत पर जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ऊपर कूदी हो। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। ट्रक पूरी तरह बंद हो गया था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अचानक मेरे सामने का शीशा ठक ठक करने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी लंबी उंगलियों से उसे धीरे धीरे खटखटा रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की, लेकिन मेरी नजरें खुद ब खुद उस ओर उठ गईं। भयानक चेहरा, आंखें पूरी सफेद, जैसे आंखों के भीतर सिर्फ अंधेरा हो। होठों पर अजीब सी मुस्कान और बाल गीले और बेतरतीब उसके चेहरे से लटके हुए थे। वह चुड़ैल थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस एक शून्य, एक ऐसा अंधेरा जो सीधे मेरी आत्मा को निगल सकता था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर सफेद पड़ चुकी थीं। मैं पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक नहीं स्टार्ट हो रहा था। और तभी वह हंसने लगी। कोई साधारण हंसी नहीं थी, बल्कि एक भयानक, खौफनाक, गूंजती हुई हंसी जो मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था, और फिर एक झटके में वह गायब हो गई। लेकिन उसकी हंसी अब भी हवा में तैर रही थी। ट्रक अब भी बंद था, इंजन बेकार हो चुका था, मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं, और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था अब किसी भी पल उछलकर बाहर आ जाएगा। चारों तरफ घना अंधेरा था, और उसके बीच वह हंसी अब भी गूंज रही थी, जैसे मेरे कानों के अंदर कोई बारीक सुइयां चुभो रहा हो। मैंने अपने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार वह खुल गया। हिम्मत करके मैं बाहर निकला, लेकिन पैरों में अचानक इतनी कमजोरी महसूस हुई कि जैसे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। मेरे आसपास सिर्फ धुंध थी, इतनी घनी कि उसमें से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी सामने दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी, एक टिमटिमाती हुई रोशनी, जैसे किसी पुराने दिए की लौ हो। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, वह आगे पीछे हिल रही थी, मानो कोई उसे लेकर मेरी ओर आ रहा हो। मैं पूरी तरह हिल चुका था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ट्रक बेकार हो चुका था, जंगल के बीचों बीच मैं अकेला था, और मेरे पीछे अभी अभी जो हुआ था वह मेरे दिमाग को सुन्न कर चुका था। मैंने धीमे कदमों से उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, ठंडी हवा और भी ज्यादा सर्द महसूस होने लगी।
कुछ देर बाद धुंध के पार एक परछाई उभरने लगी, किसी इंसान की परछाई। मेरी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस रोशनी स्थिर हो गई। अब मेरे सामने वह व्यक्ति पूरी तरह प्रकट हो चुका था। यह एक बूढ़ा आदमी था, कमजोर शरीर, लंबी सफेद दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और गले में रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं, जैसे वह मेरे भीतर तक देख सकता हो। बेटा, तुझे चेतावनी दी गई थी। उसकी भारी थकी हुई आवाज आई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। चेतावनी? मैंने हकबकाकर पूछा। हाँ, इस रास्ते पर मत आना। यह जगह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन जो इसमें रहता है वह तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा, बूढ़े साधु ने कहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप कौन हैं? साधु ने एक लंबी सांस ली। मैं वही हूं जो तुझ जैसे पथिकों को चेताने के लिए यहां रहता हूं। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह कोई औरत नहीं है बेटा, वह एक अभिशाप है। मेरी सांसें अटक गईं। तू बहुत बड़ा संकट मोल ले चुका है। अब केवल एक ही रास्ता है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात ध्यान से सुन। साधु अब और भी गंभीर हो चुका था, लेकिन वह जो कहने वाला था, क्या वह मुझे उस दहशत से बचा पाएगा? साधु की बातें मेरे कानों में अब भी गूंज रही थीं, लेकिन मेरा ध्यान अब सिर्फ एक चीज पर था, इस मनहूस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। मैंने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुसकर सीट पर बैठते ही जल्दी से चाबी घुमाई। इंजन ने एक अजीब घरघराहट भरी आवाज निकाली, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। ओह नहीं, अभी नहीं, मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने दोबारा कोशिश की। गरर गरर थक। इंजन अब भी बंद था। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। कुछ और सोचता, इससे पहले ही अचानक मेरी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। ठक ठक ठक। यह आवाज ट्रक की छत से आ रही थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे मैंने अपनी नजर ऊपर उठाई और अपने ही माथे से पसीना टपकता महसूस किया। और फिर एक झटके में धड़ाम, कुछ बहुत भारी मेरे ट्रक की छत पर आ गिरा। इतनी जोरदार आवाज आई कि मेरा दिल एक पल को रुक ही गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए और मेरी उंगलियां सफेद पड़ने लगीं। फिर एक और आवाज। अब यह आवाज छत से मेरे ठीक ऊपर आ रही थी। ट्रक पूरी तरह बंद हो गया था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अचानक मेरे सामने का शीशा ठक ठक करने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी लंबी उंगलियों से उसे धीरे धीरे खटखटा रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की, लेकिन मेरी नजरें खुद ब खुद ऊपर उठ गईं। वहां एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। आंखें पूरी सफेद, जैसे आंखों के भीतर सिर्फ अंधेरा हो। होठों पर अजीब सी मुस्कान और बाल गीले और बेतरतीब उसके चेहरे से लटके हुए। वह चुड़ैल थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस एक शून्य, एक ऐसा अंधेरा जो सीधे मेरी आत्मा को निगल सकता था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर सफेद पड़ चुकी थीं। मैं पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक नहीं स्टार्ट हो रहा था। और तभी वह हंसने लगी। कोई साधारण हंसी नहीं, बल्कि एक भयानक, खौफनाक, गूंजती हुई हंसी जो मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। फिर एक झटके में वह गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी हवा में तैर रही थी। ट्रक अब भी बंद था। इंजन बेकार हो चुका था। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था अब किसी भी पल उछलकर बाहर आ जाएगा। चारों तरफ घना अंधेरा था और उसके बीच वह हंसी अब भी गूंज रही थी, जैसे मेरे कानों के अंदर कोई बारीक सुइयां चुभो रहा हो। मैंने अपने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार वह खुल गया। हिम्मत करके मैं बाहर निकला, लेकिन पैरों में अचानक इतनी कमजोरी महसूस हुई कि जैसे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। मेरे आसपास सिर्फ धुंध थी।
इतनी घनी कि उसमें से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी सामने दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी, एक टिमटिमाती हुई रोशनी, जैसे किसी पुराने दिए की लौ हो। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, वह आगे पीछे हिल रही थी, मानो कोई उसे लेकर मेरी ओर आ रहा हो। मैं पूरी तरह हिल चुका था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ट्रक बेकार हो चुका था। जंगल के बीचों बीच मैं अकेला था और मेरे पीछे अभी अभी जो हुआ था वह मेरे दिमाग को सुन्न कर चुका था। मैंने धीमे कदमों से उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, ठंडी हवा और भी ज्यादा सर्द महसूस होने लगी। कुछ देर बाद धुंध के पार एक परछाई उभरने लगी, किसी इंसान की परछाई। मेरी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस रोशनी स्थिर हो गई। अब मेरे सामने वह व्यक्ति पूरी तरह प्रकट हो चुका था। यह एक बूढ़ा आदमी था, कमजोर शरीर, लंबी सफेद दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और गले में रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं, जैसे वह मेरे भीतर तक देख सकता हो। बेटा, तुझे चेतावनी दी गई थी। उसकी भारी थकी हुई आवाज आई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। चेतावनी? मैंने हकबकाकर पूछा। हाँ, इस रास्ते पर मत आना। यह जगह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन जो इसमें रहता है वह तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा, बूढ़े साधु ने कहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप कौन हैं? साधु ने एक लंबी सांस ली। मैं वही हूं जो तुझ जैसे पथिकों को सचेत करता हूं। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह कोई औरत नहीं है बेटा, वह एक अभिशाप है। मेरी सांसें अटक गईं। तू बहुत बड़ा संकट मोल ले चुका है। अब केवल एक ही रास्ता है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात ध्यान से सुन। साधु अब और भी गंभीर हो चुका था, लेकिन वह जो कहने वाला था, क्या वह मुझे उस दहशत से बचा पाएगा? साधु की बातें मेरे कानों में अब भी गूंज रही थीं, लेकिन मेरा ध्यान अब सिर्फ एक चीज पर था, इस मनहूस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। मैंने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुसकर सीट पर बैठते ही जल्दी से चाबी घुमाई। इंजन ने एक अजीब घरघराहट भरी आवाज निकाली, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। ओ नहीं, अभी नहीं, मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने दोबारा कोशिश की। इंजन अब भी बंद था। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। कुछ और सोचता, इससे पहले ही अचानक मेरी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। ठक ठक ठक, यह आवाज ट्रक की छत से आ रही थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे मैंने अपनी नजर ऊपर उठाई और अपने ही माथे से पसीना टपकता महसूस किया। और फिर एक झटके में धड़ाम, कुछ बहुत भारी मेरे ट्रक की छत पर आ गिरा। इतनी जोरदार आवाज आई कि मेरा दिल एक पल को रुक ही गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए और मेरी उंगलियां सफेद पड़ने लगीं। फिर एक और आवाज। अब यह आवाज छत से मेरे ठीक ऊपर आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा अब छाती के बाहर ही कूद पड़ेंगी। और तभी वह हंसी, वह भयानक हंसी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों के अंदर जलता हुआ लोहा डाल दिया हो। यह कोई साधारण हंसी नहीं थी। ट्रक की हेडलाइट्स उसकी जलती हुई काया पर पड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसे ही चमक रही थीं, जैसे दो जलते अंगारे मेरी आत्मा को चीर रहे हों। मैंने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक का पहिया जमीन से ऊपर उठ गया। ये क्या हो रहा है? मैंने डर के मारे चिल्लाया। ट्रक अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठ चुका था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो। मैंने एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों को आजमाया, लेकिन ट्रक अब मेरे काबू में नहीं था। और फिर धड़ाम, ट्रक जोर से जमीन पर आ गिरा, लेकिन अब मैं कहीं और था। मेरे चारों ओर धुआं था, गाढ़ा काला धुआं जो मेरे फेफड़ों में भरता जा रहा था। मेरी आंखों में जलन होने लगी और कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। मैं ट्रक से नीचे गिर पड़ा और घबराहट में इधर उधर देखने लगा। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, यह नरक था। मेरे चारों ओर अग्नि के विशाल स्तंभ खड़े थे। जमीन तप रही थी,
जैसे अंगारों पर खड़ा हूं। दूर दूर तक बस आग, राख और चीखें सुनाई दे रही थीं। वह कोई साधारण चीखें नहीं थीं, वे दर्द से कराहती आत्माओं की चीखें थीं। मैंने अपने पैरों के नीचे देखा, जमीन पिघल रही थी। यहां से भागना था, लेकिन कहां? कोई रास्ता नहीं था। और तभी हाँ, वह फिर आ गई, चुड़ैल। अब हवा में तैर रही थी। उसका पूरा शरीर धधक रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं। अब तू हमेशा के लिए मेरा है। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे पैरों ने जैसे मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाग बेटा, जल्दी भाग। मैंने मुड़कर देखा, वह वही साधु था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? क्या वह पहले ही वहां से जा चुका था? आप यहां कैसे? मैंने हकलाते हुए पूछा। अब सवाल पूछने का समय नहीं है, यह तेरा अंतिम मौका है, साधु ने जोर से कहा और मुझे एक ताबीज मेरी हथेली में रख दिया। इसे पकड़कर तुरंत इस रास्ते से बाहर निकल, जल्दी। मैंने बिना कुछ सोचे ताबीज को कसकर पकड़ा और ट्रक की ओर भागा। लेकिन क्या मैं सच में इस नरक से बाहर निकल पाऊंगा? ट्रक की ओर भागते हुए मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, सांसें तेज हो रही थी, दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे किसी भी पल फट जाएगा। हाथ में कसकर पकड़ा हुआ वह ताबीज अब गर्म होने लगा था, जैसे किसी दैवीय शक्ति का संचार उसमें हो रहा हो। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, क्या मैं इस जगह से जिंदा बाहर निकल पाऊंगा? मेरे चारों तरफ अब भी वही नीली और बैंगनी लपटें उठ रही थीं, जिनसे एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। दूर से आती आत्माओं की कराहट अब और तेज हो गई थी। वे दर्द में थीं, मानो किसी अनदेखी बेड़ियों में जकड़ी हों। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वह चुड़ैल, जो अब भी हवा में तैर रही थी और मेरी तरफ बढ़ रही थी। हाँ, उसकी भयावह हंसी मेरे शरीर में कंपी पैदा कर रही थी। उसके जलते हुए हाथ अब मेरी ओर बढ़ने लगे थे। जैसे ही मैं ट्रक के करीब पहुंचा, उसने जोर से चीख मारी, तू चाहे जितना भाग ले, लेकिन इस श्राप से बच नहीं सकता। श्राप? उसका यह शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में अजीब सी हलचल मच गई। यह सिर्फ एक खौफनाक अनुभव नहीं था, यह एक श्राप था जिसे मैं जाने अनजाने में अपने साथ लेकर चल रहा था। लेकिन किसका श्राप? क्या यह श्राप इस चुड़ैल का था, या फिर इस जगह पर कोई गहरी पुरानी कहानी छिपी थी जिसे मैं नहीं जानता था? मुझे ट्रक तक पहुंचना था, लेकिन तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन नरम होने लगी। मैंने नीचे देखा, मेरा पैर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था। यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा था कि जमीन मुझे निगलने की कोशिश कर रही है। मैंने जोर से पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे मैं संघर्ष करता, मेरे पैर और गहरे धंसते जा रहे थे। आसपास की आग की लपटें और ज्यादा बढ़ने लगीं। हवा में राख के कण उड़ने लगे और वह चुड़ैल अब पूरी तरह मेरी तरफ झुक चुकी थी। तू इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, तेरा अंत हो चुका है, उसने चीखते हुए कहा। और अचानक उसकी काली जली हुई हथेलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। मैंने पूरे जोर से हाथ झटका और उस ताबीज को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही ताबीज का संपर्क मेरी त्वचा से हुआ, अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। धड़ाम! चमकते हुए बिजली के झटके से चुड़ैल जोर से पीछे छिटक गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। हवा में राख के गुब्बार उठने लगे और ऐसा लगने लगा कि पूरा माहौल कांप रहा है। मैंने मौके का फायदा उठाया और अपने पैरों को जमीन से निकालने की पूरी कोशिश की। आखिरकार मैं अपने पैरों को खींचने में कामयाब हो गया। मैं भागते हुए ट्रक तक पहुंचा और झट से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। नहीं, यह समय नहीं है। मैंने घबराते हुए चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक का इंजन अब भी नहीं चालू हो रहा था। पीछे से चुड़ैल फिर से उठ चुकी थी। उसका शरीर अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों से अंगारों की तरह लाल रोशनी निकल रही थी और उसकी त्वचा अब काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। अब कोई नहीं बचा सकता तुझे,
मैंने फिर से चाबी घुमाई। इंजन गरज उठा। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत क्लच दबाया और ट्रक को जोर से एक्सेलरेटर देते हुए आगे बढ़ाया। धड़ाम! ट्रक के टायरों के नीचे कुछ आया। मैंने शीशे में देखा, चुड़ैल जमीन पर गिरी थी, लेकिन उसका शरीर अब भी हिल रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। चारों ओर आग की लपटें अब धीरे धीरे बुझने लगी थीं। आत्माओं की चीखें धीमी हो रही थीं और पीछे का माहौल धुंध में गुम होने लगा था। लेकिन मेरा दिमाग अब भी एक सवाल से घिरा हुआ था। आखिर यह श्राप क्या था और क्यों इसने मेरा पीछा किया? क्या मैं सच में इस डर से बच पाया था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? ट्रक के टायर जंगल की गीली मिट्टी पर तेजी से घूम रहे थे और मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। पीछे देखते ही मेरी आत्मा कांप उठी। वह चुड़ैल अब भी उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी जलती हुई लाल आंखें, राख में लिपटी देह और हवा में हिलते उसके लंबे बाल, मानो वह अभी भी मेरा पीछा करने के लिए तैयार हो। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर से ट्रक दौड़ा रहा था, लेकिन इतना तो तय था कि मैं अब इस श्राप से बच नहीं सकता था। यह कोई मामूली आत्मा नहीं थी। यह एक प्राचीन श्राप था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। अगर तुझे बचना है तो काली पहाड़ी के तांत्रिक से मिल, यह आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन यह आवाज किसकी थी? क्या यह मेरे भीतर की चेतावनी थी या फिर कोई अनदेखी शक्ति मुझे रास्ता दिखा रही थी? मैंने ट्रक की स्पीड कम की और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तभी दूर सड़क किनारे एक जलता हुआ दिया दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रास्ता दिखाने के लिए ही रखा हो। मैं ट्रक से उतरकर उस दिशा में बढ़ा। वहां एक झोपड़ी थी जिसके बाहर धूप दीप जल रहे थे। धुएं की तीव्र गंध वातावरण में फैली थी। हवा में कुछ ऐसा था जो अजीब सा एहसास करा रहा था। यह जगह साधारण नहीं थी। आजा राम किशोर, तुझे मैं ही बचा सकता हूं। मेरे कदम ठिठक गए। यह आदमी मेरा नाम कैसे जानता था? अंदर से एक गहरी भारी आवाज आई। मैंने झोपड़ी के अंदर झांका तो वहां एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ दिख रहा हो। माथे पर भभूत लगी थी, गले में असंख्य रुद्राक्ष की मालाएं थीं और उसके पास कई अजीबोगरीब तांत्रिक औजार रखे थे। कुछ खोपड़ियां, कुछ मटके और कुछ राख से भरे कटोरे। मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। उसने अपनी आंखें खोली जो ऐसी चमक रही थीं मानो सैकड़ों वर्षों का ज्ञान उनमें समाया हो। यह चुड़ैल, यह श्राप, यह सब क्या है बाबा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, यह अधूरी मुक्ति का श्राप है। यह चुड़ैल वही है जिसे सालों पहले इस गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। लेकिन बाबा, यह मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तांत्रिक ने एक कटोरे में राख डालते हुए कहा, क्योंकि यह आत्मा भटक रही है। यह चाहती है कि कोई इसकी कहानी सुने, इसका बदला पूरा करे। और तू उस श्राप के दायरे में आ चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या कोई तरीका है इस श्राप से बचने का? बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाया, फिर बोले, तू अगर बचना चाहता है तो इसे मुक्ति दिलानी होगी, वरना यह तुझे छोड़ेगी नहीं। कैसे? मैंने घबराते हुए पूछा। तांत्रिक ने एक सफेद कपड़े में लिपटा एक ताबीज निकाला और कहा, इसे ले जा और ठीक आधी रात को उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दे जहां इस औरत को जलाया गया था। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तू भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। और अगर मैं पीछे मुड़ गया तो? मैंने डरते हुए पूछा। बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दिया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तो फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, न मैं न कोई और। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आधी रात तक जीवित रहना और उस ताबीज को सही जगह तक पहुंचाना। रात अपने चरम पर थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आधी रात की ओर बढ़ रही थीं और मेरे दिल की धड़कनें किसी ढोल की तरह तेज हो रही थीं। तांत्रिक बाबा ने जो ताबीज दिया था उसे मैंने अपने कुर्ते की जेब में कसकर रखा और ट्रक स्टार्ट किया। मेरी मंजिल थी पुराना पीपल का पेड़।
जहां मुझे आधी रात से पहले यह ताबीज गाड़ना था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। रात के अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थीं मानो वे मुझे निगलने के लिए आगे बढ़ रही हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ जलाया हो। ट्रक की हेडलाइट्स धुंधली पड़ रही थीं और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम, मानो किसी ने पूरे ट्रक को झकझोर दिया हो। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया और ट्रक लड़खड़ाने लगा। नहीं, यह हो नहीं सकता। मैंने जोर से चीखते हुए ब्रेक पर पांव मारा, लेकिन ट्रक अचानक किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में रुक गया। और फिर ट्रक के सामने वही औरत खड़ी थी, वही लाल साड़ी, वही बिखरे हुए बाल, वही जलती हुई आंखें। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक घिनौनी मुस्कान थी, मानो उसे यकीन था कि अब मैं नहीं बचूंगा। राम किशोर, उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने देर की तो यह श्राप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मुझे दौड़ना था। पीपल का पेड़ कुछ ही दूरी पर था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हवा भारी होती गई। एक सड़ी गली लाश की बदबू चारों ओर फैल गई। मैंने देखा, मेरे चारों ओर परछाइयां घूम रही थीं। कोई मुझ पर हंस रहा था, कोई रो रहा था और कोई चीख चीख कर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं रुका नहीं। मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था, लेकिन मैंने अपनी जेब से ताबीज निकाला और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, जमीन के अंदर से हजारों हाथ निकलने लगे। वे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैंने पूरी ताकत से अपने पैरों को झटका और मिट्टी खोदकर ताबीज वहां दबा दिया। तभी एक भयानक चीख गूंजी। चुड़ैल ने जोर से चीखते हुए हवा में हाथ उठाए। उसका शरीर जलने लगा, उसकी खाल पिघलने लगी और वह भयानक आग की लपटों में गिर गई। नहीं, यह अधूरा है, यह अधूरा है। उसकी आवाज दूर कहीं गूंजती चली गई और देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा फिर से बहने लगी, पक्षियों की आवाजें लौट आईं और फिर सब कुछ सामान्य लगने लगा। मैं वहीं जमीन पर गिर गया। क्या यह सच में खत्म हो गया था, या फिर यह सिर्फ एक और धोखा था? रात बीत चुकी थी, लेकिन यह रात का अंधेरा ही था, या फिर कोई श्राप जो मेरी रूह में उतर चुका था। पीपल के पेड़ के नीचे ताबीज गाड़ने के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। हवाएं पहले जैसी बहने लगीं, जंगल की खामोशी टूट गई और मैं अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। मैं बच गया था, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने भारी कदमों से ट्रक की ओर रुख किया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। ट्रक का दरवाजा खोला और सीट पर बैठते ही गहरी सांस ली। हेडलाइट्स ऑन की और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। घड़ 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 घड़, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मेरी धड़कनें फिर तेज हो गईं। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, थक, ट्रक फिर बंद हो गया। मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत था। हवा एकदम ठंडी हो गई थी, इतनी कि मेरी सांसें भी हल्की हल्की जमने लगीं। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजे का वक्त दिखा रही थीं और फिर पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ, वही आवाज, वही घिनौनी डरावनी हंसी जो मेरे कानों में गूंजती थी, जो आग में जलकर खत्म हो चुकी थी। वही आवाज अब भी जीवित थी। मैंने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। नहीं, यह मेरा भ्रम है, यह सब खत्म हो चुका है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर मेरा दिमाग और दिल मानने को तैयार नहीं थे। रामकिशोर, ये वही आवाज थी, लेकिन इस बार इतनी नजदीक थी कि मुझे लगा कोई मेरे ठीक पीछे बैठा हो। मेरी सांसें थम गईं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कांपते हुए अपना सिर घुमाया और पीछे के शीशे में मुझे उसकी परछाई दिखी। वह वही थी, वही लाल साड़ी, वही बिखरे बाल, वही जलती हुई आंखें। लेकिन कुछ अलग था। इस बार उसका चेहरा गल चुका था, जगह जगह से मांस झूल रहा था, आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान पहले से भी भयानक थी। तूने सोचा था कि यह खत्म हो गया? उसकी आवाज किसी धातु की खड़खड़ाहट जैसी थी। तूने सोचा कि एक ताबीज से मुझे मुक्ति मिल जाएगी? हाँ हाँ हाँ,
उसकी हंसी अब मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी, जैसे मेरा दिमाग फटने वाला हो। मैंने झटके से ट्रक स्टार्ट किया और पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। बड़ाम लहरा में उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे जोर से हॉर्न बजाया। अचानक सब शांत हो गया। मैंने डरते हुए आंखें खोली। ट्रक अब हाईवे पर था, कहीं कोई नहीं था। सामान्य माहौल था। हवा हल्की बह रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और मैं जिंदा था। पर क्या सच में यह खत्म हो गया था? हाँ हाँ हाँ, वह हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। जो आग में जलकर खत्म हो चुकी थी, वही आवाज अब भी जीवित थी। मैंने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। नहीं, यह मेरा भ्रम है, यह सब खत्म हो चुका है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर मेरा दिमाग और दिल मानने को तैयार नहीं थे। रामकिशोर, ये वही आवाज थी, लेकिन इस बार इतनी नजदीक थी कि मुझे लगा कोई मेरे ठीक पीछे बैठा हो। मेरी सांसें थम गईं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कांपते हुए अपना सिर घुमाया और पीछे के शीशे में मुझे उसकी परछाई दिखी। वह वही थी, वही लाल साड़ी, वही बिखरे बाल, वही जलती हुई आंखें। लेकिन कुछ अलग था। इस बार उसका चेहरा गल चुका था, जगह जगह से मांस झूल रहा था, आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान पहले से भी भयानक थी। तूने सोचा था कि यह खत्म हो गया? उसकी आवाज किसी धातु की खड़खड़ाहट जैसी थी। तूने सोचा कि एक ताबीज से मुझे मुक्ति मिल जाएगी? हाँ हाँ हाँ, उसकी हंसी अब मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी, जैसे मेरा दिमाग फटने वाला हो। मैंने झटके से ट्रक स्टार्ट किया और पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। यह खत्म नहीं हुआ रामकिशोर, यह कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे जोर से हॉर्न बजाया। अचानक सब शांत हो गया। मैंने डरते हुए आंखें खोली। ट्रक अब हाईवे पर था, कहीं कोई नहीं था। सामान्य माहौल था। हवा हल्की बह रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और मैं जिंदा था। पर क्या सच में यह खत्म हो गया था? हाँ हाँ हाँ, वह हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे आज भी नहीं पता, क्या मैं बच गया था या वह बस एक नए शिकार की तलाश में चली गई थी, क्योंकि श्राप कभी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।